लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो रिजर्वेशन बिल 2023 लागू करो लागू करो लागू करो रिजर्वेशन बिल 2023 लागू करो लागू करो वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 लागू करो लागू करो इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, चंद रोज कबल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर एक ड्रामा किया। हम उसकी मुखालफत में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वो इसलिए खड़े हैं कि आज से 2-3 साल कबल पहले जब वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने लाया था, तब कांग्रेस ने हिमायत देकर उस बिल को पास करवाया था। अगर इन्हें वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू करना ही है तो ये 2023 वाला बिल लागू करें। आज इनको ये क्रोकोडाइल टीयर्स और ये ड्रामे करने की जरूरत क्या पड़ी? आज हम इस बिल की मुखालफत में इसलिए खड़े हैं क्योंकि 2023 के बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल में कोई कंडीशन नहीं थी, जबकि आज 2026 में जो इनने रिजर्वेशन बिल लाया उसमें ये इनने कंडीशन डाल दिया है कि हम पहले डिलिमिटेशन करेंगे। और डिलिमिटेशन के नताइज हम लोग अच्छी तरीके से देख चुके हैं। ये किस तरीके से हल्का बंदी करते हैं, किस तरीके से अपनी फील्ड लगाते हैं अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए। और इस बिल को आज इनका लाने का मकसद क्या था? जब इनको पता था कि अवाम के अंदर हमें 66% वोट हमारे फेवर में पड़ने चाहिए, यानी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो आज इनके पास नहीं है। इनके पास ओपोजिट अलायंस के एमपी भी मिलाकर 300 की तादाद बनती है, जबकि इस बिल को पास करने के लिए इनके पास मोर देन 350 होने चाहिए थे। तो लिहाजा हम इस बिल की मुखालफत करते हैं। हम यही कहते हैं इस सरकार से कि अगर आपको वुमेन से वाकई में कोई हमदर्दी है तो आप जो ओल्ड रिजर्वेशन बिल था, जो 2023 वाला वुमेन रिजर्वेशन बिल, आप उसे लागू करो। का स्पेशल जो सेशन बुलाया गया है, जिसके बाद ये खबरें जो है मंजर आम पे आ रही हैं कि अपोजिशन ने जो ये स्पेशल रिजर्वेशन बिल जो है इसकी मुखालफत किया और उस बिल को पास नहीं होने दिया, जबकि ये गलत है। ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है ये 2023 में पास हो चुका और ये एक्ट बन चुका है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ये 2023 में ये बिल जो है पेश किया गया था, तो इस बिल की मुखालफत किसी ने नहीं की थी, बल्कि ये फुल मेजॉरिटी से ये बिल पास हुआ था, क्योंकि इसके हक में, इसके मुखालफत में लोकसभा में सिर्फ 2 वोट पड़े थे, राज्यसभा में कोई भी वोट नहीं पड़ा था। तो ये जो कह रहे हैं कि जी अपोजिशन की वजह से ये बिल पास नहीं हुआ, ये गलत है। हम इस हक में हैं कि जो बिल पास हो चुका है 2023 में, उस बिल को लागू किया जाए और वो लागू करके हम जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, जिस तरह से उनकी रिजर्वेशन लोकसभा में है या राज्यसभा में है या बाकी यूटीज में है, उनको दी जाए। और असल में उनका मुद्दा ये था कि जब ये बिल पास हुआ था उसमें 1-2 कंडीशंस रखी गई थी, जिसमें ये भी था कि ये बिल जो आने वाला सेशन है और जो सेंसस होगा आने वाला, जैसे गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि 2026 का जो सेंसस होगा, उस सेंसस के बाद जो पॉपुलेशन होगी या कास्ट सिस्टम जो होगा, उसके आने के बाद इस बिल को लागू किया जाएगा, ना कि 2023 जो 2011 का जो सेंसस है उसके बेसिस पे किया जाए। ये 2011 के सेंसस पे उसको जो है लागू करना चाहते हैं, जिसकी जो 2 बिल्स लाई इन्होंने, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था और दूसरा बिल जो था वो उन्होंने लाया जो जिसमें उन बिल्स को, उनकी बुनियाद पे इस बिल को नाम देकर कहा गया कि ये बिल जो है ये ऑपोजिशन ने अपोज किया तो ये पास नहीं हुआ, ये गलत है। हम इस फेवर में हैं कि जो कानून बन चुका है, जो 2023 का जो रिजर्वेशन बिल पास चुका, उसको लागू किया जाए। हम उसके हक में हैं।